जय माता की। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आपका आज का त्यौहार? सबका आज का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है और आप लोगों ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ली होंगी। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, धनवंतरी देवता की सबने पूजा की होगी। तो बाकी तो ये होता है कि जितना हमसे पूजा में हो पाता है, हम भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, वो हमारी किसी चीज़ के लिए भूखे नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम श्रद्धा भाव से उनके सामने कुछ भी अर्पण करते हैं तो वो स्वीकारने के लिए तैयार हैं। तो वो इसीलिए तो श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे भेर भी खा लिए थे। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है यम का दीपक। अब यम का दीपक किस तरीके से जलाए? कल है छोटी दिवाली, तो कल दो जगह तो दीपक बहुत ही अनिवार्य है। पहला दीपक जो कि आप रोज़ जला ही रहे होंगे, आकाश दीप। तुलसी में दीपक, शमी के पेड़ में दीपक, ये सब तो आप लोग जला ही रहे होंगे। लेकिन बट कल है नरक चतुर्दशी। सुबह आपको स्नान करना है। सबसे बड़ी बात है, कल अपने पूरे शरीर पर आपको तेल लगाना है। गोले का तेल, ठीक है, गोले का तेल या सरसों का तेल। कल शनिवार है और ये अपने आप में ही जब छोटी दिवाली शनिवार की पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए आप कल लगाएंगे पूरे अपने शरीर पर सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाने के बाद आप उस गंगा जल डाल के पानी में स्नान करेंगे, क्योंकि कल स्नान का, गंगा स्नान का बहुत महत्व है। छोटी दिवाली वाले दिन बहुत सारे लोग जाते भी हैं, लेकिन बट इस टाइम त्यौहार का टाइम होता है तो हम लोग नहीं जा सकते। तो मैं तो गंगा जल घर में ही डालकर और उसमें गुलाब जल, थोड़ा सा इत्र डालकर स्नान करना है। ये बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है कि आप लोग आगे आने वाला आपका टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको पता ही है कि ये 2080 चल रहा है, इसका राजा बुध है। 2081 का राजा शनि है। तो शनिदेव को प्रसन्न अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट वो देंगे ही देंगे। तो इस तरीके से आप सुबह का आपका ये रहेगा कि आप पूरे अपने शरीर पे तेल लगाइएगा और उसके बाद स्नान करिएगा। स्नान करने के टाइम पे अपने जो पानी होता है बाल्टी में, गुलाब जल ज़रूर से डाल लीजिएगा, गुलाब जल और गंगा जल। फिर ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद आप माता रानी को किसी लक्ष्मी माता के मंदिर में जाइएगा, विष्णु भगवान के मंदिर में जाइएगा। वहाँ माता रानी को चुन्नी अर्पण करिए, श्रृंगार का सामान अर्पण करिए, जो आपकी श्रद्धा हो। अगर आपकी श्रद्धा कुछ मतलब नहीं है, केवल दीपक जला के आ जाइए वहाँ पे। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्तिक में दीप दान का ही महत्व है। तो इस तरीके से आप करके एक लाल फूल अर्पण ज़रूर करिएगा कल माता रानी को। तो अब उसके बाद आप घर पे आइएगा। घर पे आने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिर शाम का टाइम कल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कल है नरक चतुर्दशी, और ये हमारे लिए दिवाली वाली रात से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो ये पाँचों दिन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नरक चतुर्दशी, क्योंकि इस समय हमारी माता रानी हमारे घर में, हम उनको इनवाइट कर चुके हैं। अभी धनतेरस पे उनको इनवाइट कर चुके हैं। अब कोई आने वाला होता है तो उससे पहले तो हम तैयारियां करते हैं ना। दिवाली पे माता रानी आएंगी, अब इनविटेशन कार्ड पहुंच चुका है माँ के पास, माता रानी आ चुकी हैं घर में मेरा। तो इस तरीके से आप छोटी दिवाली पे क्या करोगे? सबसे पहले है यम का दीपक, जो कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कल आपको एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, अगर मिट्टी का होगा तो बेस्ट है। यम का दीपक ज़्यादातर मिट्टी का, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो मंगल का कारक होती है, इसलिए मिट्टी का दीपक बहुत बेस्ट होता है यम का दीपक के लिए। फिर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है और उसमें लंबी बाती डालनी है। कौन सी बाती डालनी है? लंबी बाती। और उसके बाद ये यम के दीपक में आप सिर्फ तेल का प्रयोग करेंगे, जो कि सरसों का होगा। सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे आप। चार बाती चारों तरफ लगाएंगे, चारों दिशाओं की तरफ लगाएंगे चार बाती। उसके बाद में इसको जला देंगे। और इस टाइम पे आप धर्म देवता और का ध्यान करके बोलेंगे। और इस एक काम को करने से, आप अगर आपके घर में नहीं भी होता है ये काम, अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं आपको 110% लिख के देती हूँ कि आपका आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। और
किसी की भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और आपको किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं डर वगैरह लगेगा, तो इस सब चीज़ का डर हट जाएगा। तो ये आपको एक काम ज़रूर करना है। दूसरा काम, दूसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है? कूड़े के पास। अपने कूड़े का जो डिब्बा है, आपने जो साफ़ वगैरह करके रखा है कूड़े का डिब्बा, वहाँ पे आपको डस्टबिन के पास ज़रूर से दीपक जलाना है कल। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। तो मैंने आपको कल के उपाय बता दिए हैं जो कि आपको छोटी दिवाली पे करने हैं। पहला उपाय ये है कि आपको सुबह उठ के अपने पूरे शरीर पे तेल लगाना है, उसके बाद गंगा जल डाल के उससे स्नान करना है। गंगा जल, गुलाब जल, हल्दी, इत्र जो भी आप डाल सकते हो। अगर आप सारी चीज़ें डाल सकते हो तो दैट इज़ बेस्ट। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल यूज़ कर लो। अगर गुलाब जल नहीं है थोड़ी हल्दी यूज़ कर लो। अगर दोनों चीज़ें हैं दोनों चीज़ें यूज़ कर लो। अगर सारी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें ही यूज़ कर लो। तो इसका कोई ये नहीं है कि अगर आप ये डालोगे तो ये हो जाएगा, ये डालोगे तो, इसलिए आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद में शाम का आपका उपाय ये है कि आपको यम का दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। आप चाहो तो उसको स्थान देने के लिए नीचे उसके अक्षत बिछा सकते हो, थोड़े से अक्षत लेके उसके नीचे रख सकते हो। चारों तरफ उसकी बत्तियाँ होंगी, लंबी बत्ती का दीपक बनेगा और चारों तरफ उसकी बत्तियाँ होंगी। उसके बाद दीपक सिर्फ सरसों के तेल में जलेगा, सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में दीपक जलेगा। तो ठीक है, आप कल छोटी दिवाली अच्छे से मनाइएगा। फिर उसके बाद में बड़ी दिवाली का पर्व। तो इस तरीके से हमारा दिवाली का त्यौहार भी बिल्कुल हमारे सर पे आ चुका है और हमारे हाथ से टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे रेत फिसल रही है। और आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप इस तरीके के उपाय करते रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें कोई नहीं बताता। करते बहुत लोग हैं लेकिन हमें कोई नहीं बताता। लेकिन अगर हम ये इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे या करना स्टार्ट कर देंगे, ये छोटे छोटे से उपाय करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और आप इन चीज़ों को करके देखिएगा। जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, तो वो चीज़ें आप तक भी पहुँचनी चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक है, जो मैं करती हूँ, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई है, बहुत फ़ायदा मिला है, जैसे मैं किसी और को थैंक यू बोलूँ, तो एटलीस्ट बोलती हूँ इसके लिए। क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी से सीखी हैं, कभी दादी से, कभी मम्मी से, कभी कहीं से। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको उतारा, एक्सपीरियंस किया, फिर मैं आप तक ये चीज़ें लेके जा रही हूँ। देखिए, एक पढ़ना अलग चीज़ होती है, उस चीज़ को एक एक्सपीरियंस करके बताना, एक प्रैक्टिकल करके, तो वो बहुत अलग चीज़ होती है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और मैं इतने थकने के बाद, इतना बिज़ी होने के बाद भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपकी छोटी दिवाली इस साल, जो कि शनिवार को पड़ रही है, बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि एक शॉर्ट्स के फॉर्म में आएगा, उसे देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें मैं कल शनिवार को पीपल के पेड़ के उपाय बताने वाली हूँ कि आपको पीपल के पेड़ पे जाके कल क्या क्या करना है। चलिए, प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।